हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आप सबका मेरे चैनल पर एक बार और फिर से स्वागत है, वेलकम। और अभी मॉर्निंग का टाइम है और अभी 4:50 हो गई, तो मैं उठ चुकी हूँ यहाँ पे। और उठने के बाद में अभी थोड़ा सा रिलैक्स किया उठ के, और उसके बाद में उठ खड़ी हो गई मैं। और अब जा रही हूँ थोड़ा सा अपना को वॉशरूम वगैरह, और उसके बाद में फिर मैं मुंह धो के आ गई थी। मुंह धोने के बाद में अब मैं यहाँ पे आराम से बैठ के पहले पानी पीऊँगी, और उसके बाद में जो भी मेरे काम होंगे उन सब में मैं लग जाऊँगी। तो पहले मैं यहाँ पे आराम से पहले पानी पी लेती हूँ, क्योंकि पानी पीना थोड़े आराम से ही बैठ बैठ के पीना चाहिए। पानी भी थोड़ा जल्दी जल्दी में या फिर खड़े होके पानी नहीं पीना चाहिए। कहते हैं खड़े होके पानी पीने से हमारे घुटनों में दर्द होता है, तो बैठ के हमको आराम से पानी पीना चाहिए। तो मैं यहाँ पे पहले पानी पी लेती हूँ, और उसके बाद में फिर मैं यहाँ पे जो बिस्तर लगे हुए हैं सब उठा लेती हूँ। उसके बाद में जो भी मेरी एक्सरसाइज वगैरह जो भी होगा वो सारा मैं करूँगी पहले। और उसके बाद में, क्योंकि अभी नवरात्रा चल रही है ना, तो मैं यहीं पे सोती हूँ अभी। क्योंकि मैं माता रानी के जो इस वाले मंदिर में है ना, तो मैं यहीं माता रानी के बिल्कुल बाहर यहीं सोती हूँ। और 9 दिन तक मैं यहीं सोऊंगी। और उसके बाद में फिर, क्योंकि मैं अभी यूँ कहते हैं ना, अकेले नहीं छोड़ती माता रानी को, तो मैं यहाँ पे ही सोती हूँ 9 दिन तक। यूँ बोलते हैं भाई, नवरात्र माता जी की स्थापना हुई है तो फिर उनको अकेले नहीं छोड़ते ना 9 दिन तक। तो मैं उन बिल्कुल बाहर सोती हूँ यहाँ पे मंदिर के। तो मैं डेली जब तक नवरात्र रहेंगे ना 9 दिन के, मैं यहीं सोऊंगी। और मेरे व्रत भी है 9 दिन के, तो फिर मैं यहाँ पे ही सो लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये मैं उठा देती हूँ यहाँ पे बिस्तर। और उसके बाद देखो अभी 4:57 होगी, और इस बीच मैंने उठ के पहले मुंह धोया और पानी पी लिया था। और अभी 4:57 हो रहा है। आप देख सकते हो कितना अंधेरा हो रहा है। अभी तो बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रहा है। तो मैं क्या ना, छत पे भी चले जाती हूँ, लेकिन मुझे ना क्या ना, थोड़ा छत पे इतना अंधेरा होता है ना। अभी लाइट भी नहीं लगी हुई है, मैं ऊपर लाइट लगाऊंगी तो मुझे ना थोड़ा डर लगता है। ऊपर छत पे मैं नहीं जाती। कभी कभी ये कि 5:30 बजे तक मैं चले जाती हूँ, लेकिन अभी 4:57 और अभी 5 ही हुएंगे, तो मैं अभी थोड़ा सा लेट ही जाऊँगी। नहीं, वैसे अभी मैं सोचा चलो यहीं मैं नीचे ही एक्सरसाइज कर लेती हूँ, मैं नहीं जाऊँगी। तो यहाँ पे मैं पहले एक्सरसाइज कर लेती हूँ अपनी, और फिर मेरा नहाना धोना होएगा। सबसे पहले मैं नहा के, और माता रानी की जो जोत जली हुई है ना, तो उसको संभालूंगी नहा धो के। और पहले माता रानी का ही जो मंदिर है उसको मैं सफाई करूँगी, और उसके बाद में मैं सारे काम करूँगी। लेकिन पहले एक्सरसाइज करके बस तुरंत मैं नहाने जाऊँगी। और उसके बाद में मैं बाती संभाल लूँगी। माता रानी की जो जोत जली है ना, उसकी बाती को रात भर हो गया ना, जब हम सोने लगते हैं ना, उस टाइम पे एक बार उसको संभाल लेते हैं, और उसके बाद में फिर वही मॉर्निंग में संभालते हैं। तो बस अभी मैं ये सब करके और नहाने जाऊँगी। नहा धो के आने के बाद फिर माता रानी की बाती भी संभाल लूँगी, और सफाई भी कर दूँगी उसकी। सबसे पहले मैं मैं मंदिर को ही साफ़ करती हूँ, तो मैं इसका झाड़ू पोंछा सब कर लूँगी अभी नहा धोने के बाद। तो यहाँ पे मैं नहा धो के आ गई थी, और अब मैं पहले माता रानी के माथा टेकती हूँ, ढोक लगाती हूँ, और उसके बाद में करती हूँ मैं माता रानी की यहाँ की सफाई। तो पहले मैं इनमें जो मैंने जवारे बो रखे ना, तो उनमें मैं पानी डाल रही हूँ यहाँ पे। तो मैं इनमें पानी डाल देती हूँ, और बाती भी मैंने देख ली। और अब जवारों में पानी डालने के बाद में फिर मैं यहाँ से सफाई कर दूँगी। तो वैसे मैं इसका झाड़ू नहीं निकालती हूँ। बोलते हैं नवरात्रा जब माता रानी बैठी रहती ना, तो वहाँ पे झाड़ू नहीं निकालना चाहिए, झाड़ू से झाड़ू। तो मैं यहाँ पे कपड़े से ही सफाई करती हूँ। तो मैं पहले कपड़े से जितना भी डस्ट होगा ना, तो सबको हटा दूँगी, साफ़ कर दूँगी, और फिर मैं पोछा लगा दूँगी। वैसे इसमें ज़्यादा नहीं होता, थोड़ा बहुत होता है। जैसे हम अगरबत्ती लगाते हैं ना, तो वही कचरा होता है, तो सबको मैं कपड़े से साफ़ कर दूँगी माता रानी के यहाँ से पूरा आसपास से। और फिर मैं सीधे पोछा लगाती हूँ। क्योंकि बोलते हैं भाई झाड़ू नहीं निकालते, लेकिन मेरे से झाड़ू नहीं निकलता ना जब तक साफ़ ही नहीं होता। लेकिन अभी किसी का मुझे कमेंट आया था गई बार जब नवरात्रा बिठाए थे ना, उस टाइम पे, कि मैम प्लीज़ आप झाड़ू मत निकाला करो यहाँ पे। जब आपने माता रानी की स्थापना हो रही है ना, आपकी बिठा रखे ना, तो फिर आप यहाँ पे इस रूम का झाड़ू से झाड़ू मत निकाला करो, आप कपड़े से ही साफ़ किया करो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं अभी इसलिए फिर मैं अभी कपड़े से ही साफ़ करने लग गई थी तब से। तो मैं यहाँ पे पहले मैंने कपड़े से सारा डस्ट समेट लिया था,
और अब मैं पोंछे से ही वो पोंछा लगा लेती हूँ। तो पहले मैं ऊपर का मंदिर सब मैं साफ़ कर लूँगी। साफ़ करने के बाद में और फिर मैं पोंछा लगा दूँगी। तो मंदिर में क्या है ना, जैसे डेली अभी माला भी पहनाते हैं माता रानी को, और यहाँ पे डेली फूल चढ़ाती हूँ ना, तो सारे फूल उल हो रहे हैं, तो डेली ताज़ा फूल ही चढ़ते हैं। तो जैसे ही वो फूल नए चढ़ाएंगे ना, तो मैं सारे हटा दिए, मैंने साफ़ कर दिया पूरा मंदिर अच्छे से। और अब मैं लगा लेती हूँ पोंछा इसके। तो जैसे क्या ना, थोड़ा इसकी पूजा वूजा करते हैं ना यहाँ मंदिर में, तो चिकना भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, घी से धूप लगाते हैं इस तरह से। तो मैं डेली डबल पोंछा मेरा होता है, इसमें 2 बार मुझे पोंछा लगाना होता है। एक बार पूरा मैं सरफ से लगाती हूँ और फिर दूसरा मैं सिंपल पानी से लगाती हूँ, तब जाके साफ़ होता है। तो मेरे यहाँ पे पोंछा भी हो गया इसका पूरा। और क्या ना, छोटे छोटे मेरे जवारे भी अब फूटने लग गए उसमें थोड़े थोड़े से। और अब मेरा झाड़ू जो है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे जितना भी मैं मतलब पूरे घर का मैंने झाड़ू निकाल दिया था, बस किचन का बाकी है, तो मैं अभी किचन का भी निकाल लूँगी। तो झाड़ू का काम मेरा हो गया था नहा धो के। पहले मैंने मंदिर वाला रूम साफ़ कर दिया, उसका पोंछा सब हो गया था, और फिर मैंने पूरे घर का भी झाड़ू निकाल दिया। क्या ना फ्रेंड, झाड़ू में पोंछा इतना नहीं होता, लेकिन झाड़ू निकल जाता है ना जब हमारे घर का, तो जो हमारा घर का वासीपन होता है ना, वो बिल्कुल साफ़ हो जाता है, मतलब निकल जाता है। सुबह का एक बार नहीं बोलते हैं, झाड़ू ज़रूर निकालना चाहिए। तो मैंने पूरा झाड़ू तो मेरा हो गया था। पोंछा मैं अभी वैसे सोच रही हूँ तुरंत, लेकिन मुझे क्या ना, लव के लिए लंच भी बनाना है ना, तो मैं पहले झाड़ू निकाल के और उसका लंच बना दूँगी, और फिर मैं पोंछा लगा दूँगी। उसके बाद मेरा कोई काम नहीं है, क्योंकि आज नव्या को भी स्कूल नहीं जाना, आज सैटरडे, ये सैटरडे का ही वीडियो है। तो आज नव्या को स्कूल नहीं जाना, तो मैं आज आराम से भी मतलब जल्दी भी हो जाएगा मेरा, क्योंकि जब नव्या को रेडी करती हूँ तो मुझे उसमें ही 1 घंटा ऐसा ख़राब होता है ये मेरा। तो आज नव्या नहीं जाएगी ना, तो मैं अभी बस जैसे लव का लंच बना के और फिर मैं लग जाऊँगी वो झाड़ू पोंछा लगाने के लिए। तो मैं पहले किचन भी साफ़ कर लेती हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैंने अभी चाय भी नहीं बनाई थी। झाड़ू मेरा कंप्लीट हो गया था, और उसके बाद में फिर मैं यहाँ पे किचन की स्लैब साफ़ करती हूँ, क्योंकि मुझे प्रसाद भी बनाना है ना। अभी क्या हस्बैंड जी को उठाना है, तो मैं चाय नहीं दूँगी तो वो उठेंगे नहीं। तो मैं पहले यहाँ पे चाय भी चढ़ा देती हूँ और साथ में प्रसाद भी बना लेती हूँ। तो चाय मेरी होती रहेगी और प्रसाद भी मेरा बन जाएगा, और मैं उनको उठा दूँगी और फिर हम मिल के पूजा कर लेंगे। क्योंकि मैंने पूजा में उन साथ में ही करते हैं, इसलिए मैं खुद से अकेले नहीं करती। जब वो उठ जाएंगे ना, तो हम साथ में ही पूजा करेंगे, इसलिए मैंने बस सफाई मैंने कर दी पूरी। और अब मैं यहाँ पे आज हलवा ही बना रही हूँ प्रसाद में, जैसे डेली कुछ न कुछ अलग से बना लेती हूँ ना, आज मैं हलवा बना रही हूँ। कल तो मैंने बेसन का बना लिया था, और आज मैं इसका सूजी का बना रही हूँ। दोनों टाइम मुझे अलग अलग प्रसाद बनाना होता है ना, तो अभी मैं सूजी का बना लेती हूँ। शाम को तो फिर शाम की ही सोचेंगे। तो अभी मैं सूजी यहाँ पे सेकने लग गई थी, मैंने इधर चाय भी होती रहेगी मेरी, और इधर मैं सूजी का हलवा भी बना लूँगी। तो मैंने सूजी बीच बीच में उसको देख भी रही हूँ। और यहाँ पे फिर मैंने ले लिए थे ड्राई फ्रूट्स, तो मैं इनको भी कट कर रही हूँ। मैंने कहा चलो सूजी भी होती रहेगी साथ में, क्योंकि सूजी को छोड़ के और अदर काम तो कर नहीं सकते ना। तो मैंने कहा चलो सूजी को मैं बीच बीच में देखती रहूँगी, यहाँ पे जलेगी नहीं। और ड्राई फ्रूट्स में कट कर लेती हूँ। मैं ये सारी तैयारी करी थी, इलायची उलायची सब मैंने छिल के रख दी थी, और इधर मेरी चाय भी हो गई थी थोड़ी सी, और मैंने कहा चलो पकने दो जब तक मेरा पूरा मतलब प्रसाद है वो बन के रेडी हो जाएगा। तो इधर मेरा प्रसाद भी बन के रेडी हो गया, और इधर मेरी चाय भी बन के रेडी हो गई थी। लेकिन पहले मैं प्रसाद को पूरा कंप्लीट करके और मंदिर में रख के आऊँगी, फिर उसके बाद में चाय पियेंगे हम। तो क्या ना, चाय पीने से पहले वैसे मैं प्रसाद बना लेती हूँ, किचन की स्लैब को साफ़ करती हूँ, और उसके बाद में, क्योंकि एक झाड़ू और किचन को साफ़ करना ज़रूरी होता है ना, पूजा करते हैं उस टाइम पे। तो मैंने यहाँ पे किचन को साफ़ कर लिया था, और यहाँ पे फिर मैं वो प्रसाद बनाने के लिए भी लग गई मैं यहाँ पे। तो मेरा प्रसाद भी कंप्लीट हो गया था, और उस बीच में क्या ना, दूध वाला आ गया था, तो मैं दूध लेने चली गई थी। तो मैंने उसमें अभी ड्राई फ्रूट्स नहीं डाले थे, तो मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल देती हूँ, और थोड़े से मैं गार्नियर के लिए रख देती हूँ। तो फिर मैं प्रसाद के लिए अब इसको मंदिर में रख दूँगी, बन गया तो सही। और अब हम फिर उसके बाद में फिर मैं आराम से चाय भी पी लूँगी, और जब हस्बैंड जी उठ जाएंगे ना, नहीं वो चाय पी के और वो नहा धो लेंगे, उसके बाद में फिर हम पूजा भी कर लेंगे। तो बच्चे वैसे लव स्कूल गया, मेरा लव का लंच मैंने रेडी कर दिया था, कि उसका वीडियो मैंने शूट नहीं किया था, मैंने जल्दी जल्दी में उसका लंच रेडी करके और उसको स्कूल भेज दिया। उसको स्कूल जल्दी भी जाना था, 6:30 बजे ही।
तो वो निकल गया था और उसका लंच मैंने तैयार कर दिया था। और फिर उसके बाद में जैसे उसका लंच रेडी किया ना, उसके बाद ही फिर मैं प्रसाद बनाने और चाय बनाने लग गई थी। और अभी 7:20 हुए हैं और हमने चाय पी ली थी। 7:20 पे मेरा बहुत सारा काम हो गया था, जैसे झाड़ू निकालना, प्रसाद बनाना, ये सारा कंप्लीट हो गया था मेरा। और जैसे चाय पीने के बाद में फिर मैं उसके बाद में पोंछा देने लग गई थी यहाँ पे। तो आप देख सकते हो मेरा पोंछे का काम भी पूरा कंप्लीट हो गया था यहाँ पे 8:20 पे पूरा कंप्लीट झाड़ू पोंछा क्लीनिंग का काम पूरा हो गया था मेरा। तो मैं आपको टाइम दिखाती हूँ अभी कि मेरा झाड़ू पोंछे का काम कितने बजे हुआ था। आपको मैंने टाइम दिखाया था 8:27 हो रहे हैं, पर 8:20 पे कंप्लीट हो चुका था पूरा काम। और उसके बाद में मेरा झाड़ू पोंछे का पूरा हो गया था। और उसके बाद फिर हम लग गए थे यहाँ पे पूजा करने के लिए। तो हस्बैंड जी माला और फूल लाए थे, तो मैं इसे थोड़ा सा यहाँ पे इसे डेकोरेट करने लग गई थी। फूल ज़्यादा लेके आ गए थे, तो मैंने कहा चलो मैं चौकी पर भी फूल लगा देती हूँ आज। तो मैंने यहाँ पे चौकी पे भी चारों तरफ फूल लगा दिए थे और माता रानी को भी नई माला पहना दी थी, पुरानी हटा दी थी हस्बैंड जी ने। और उसके बाद फिर हम लगे थे यहाँ पे माता रानी की आरती करने के लिए। प्रसाद मैंने रख दिया उनके पास, तो प्रसाद चढ़ा दिया था उनको। और फिर हम यहाँ पे आरती करने लगे थे। नव्या को भी मैंने नहला दिया था ना। मेरा लव स्कूल गया, उसकी छुट्टी नहीं रहती ना सैटरडे की, और नव्या अभी छोटी थी, इसकी छुट्टी रहती है, तो ये घर पे थी। और उसके बाद में फिर मैं आ गई सीधे किचन में, क्योंकि अभी हस्बैंड जी के लिए भी मुझे लंच बनाना है ना। और काम तो मेरा कंप्लीट हो गया, मेरे पास कोई काम नहीं है, बस एक तो किचन खाना बनाना और कुछ बर्तन भी है। तो अभी बस किचन सिंक साफ़ करना है, बर्तन पड़े हैं अभी। तो पहले मैं हस्बैंड जी को भी लंच करा देती हूँ, यहाँ पे खाना खिला देती हूँ। और उसके बाद में फिर मैं किचन की एक बार और सफाई कर दूँगी। जैसे वो बिखरता है ना थोड़ा बहुत, हम रोटी भी बनाते हैं तो उस टाइम पे फिर थोड़ा सा साफ़ तो करना ही होता है। इसलिए तो जब फिर सारा समेटने के बाद फिर मैं किचन को भी एक बार और अच्छे से कर दूँगी, कि सिंक वगैरह सब बर्तन भी हो रहे हैं, तो बर्तन सब मैं बाद में साफ़ कर लूँगी। और यहाँ पे पहले मैं उनको रोटी बना के दे देती हूँ। तो वैसे तो क्या ना गाइस, उनको पराठे ज़्यादा पसंद होते हैं, लेकिन एक आध दिन में पराठे खाते हैं और एक आध दिन में वो रोटी खाते हैं, क्योंकि पराठे ज़्यादा खाना भी अच्छा नहीं रहता ना। तो मैं उनसे मना कर देती हूँ, उनके वैसे भी नुकसान करते हैं ये, तो इनको डेली नहीं खाना। तो कभी कभी मैं बना देती हूँ। नहीं, उनको तो पराठे इतने पसंद है ना कि उनको डेली पराठे दे दो, पर मैं नहीं देती, क्योंकि ये नुकसान भी बहुत ज़्यादा करते हैं पराठे डेली खाना। तो कभी कभी जब मेरा खुद मन से बना के देती हूँ, नहीं तो मैं नहीं देती उनको, मैं रोटी ही बना के देती हूँ। क्योंकि उनका क्या है ना, लीवर जो है ना वो भी फैटी हो रखा था बीच में, तो उन्होंने फिर दवाई ली, वो ली, तो अब ठीक है। तो ये क्या है ना, बीच बीच में जब इस तरह की चीज़ें खाने लग जाते हैं ना, ऑयली वगैरह, तो उनसे इनका हो जाता है। तो मैं इनको बहुत मना करती हूँ ना। मैं अब खुद मैं इनको मेरे हिसाब से ही खाना देती हूँ। मतलब जैसे ऑयली खाना मैं बहुत कम बनाती हूँ, खुद ने मैंने बिल्कुल बंद कर रखा है ऑयली खाना। कभी कभी हम ये सब खाना बनाते हैं, तो नहीं तो इनको पकौड़ी हुई, इस तरह की मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो ऑयल में बनती है वो बहुत ज़्यादा पसंद होती है इनको। लेकिन मैंने बिल्कुल बंद कर दी जब से इनका लीवर फैटी हुआ ना, तो मैंने बिल्कुल ही बंद कर दी थी इनकी दवा। लेकिन अभी तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर भी ना ये जैसे ही ये सब खाने लग जाएंगे, तो डॉक्टर ने वैसे मना कर रही है इनको, तो मैंने कम कर दिया बिल्कुल घर में ये सब चीज़ें बनाना। और उसके बाद में ना फिर मैं यहाँ पे लग गई थी वो बर्तन साफ़ करने के लिए। हस्बैंड जी खा पी के और अपने ऑफिस गए थे, उनका टाइम हो गया था, अभी 9:30 हो रही है और 9:30 बजे तक वो चले जाते हैं। तो हस्बैंड जी गए थे और नव्या उसका खेल रही है अपने आप में, और वैसे मेरे पास इधर ही बैठी हुई है, ड्राइंग कर रही है वो अपनी मर्ज़ी से। बोल रही थी मम्मा मैं आपके पास बैठ के ही ड्राइंग करूँ, मुझे चलो तुम ड्राइंग कर ले, मैं मेरा काम कर लेती हूँ यहाँ पे। तो फिर मैं यहाँ पे बर्तन धोने लग गई थी। बर्तन खूब सारे हो रहे थे, मैंने मॉर्निंग से नहीं धोए थे ना आज, और कामों में लगी हुई थी। और मैं क्या नहा धो के आ गई थी, तो मैंने सोचा चलो पूजा होने के बाद ही झूठे बर्तन मतलब बाद में ही धोएंगे आराम से। मैंने कहा पहले एक बार पूजा हो जाए मेरी, और नहा धो के आ गए थे, तो मैंने कहा चलो फिर आराम से बर्तन का काम बाद में भी कर लूँगी मैं। तो इसलिए मैंने पहले धोए नहीं थे बिल्कुल भी बीच में, इसलिए बहुत सारे हो रखे थे। अब मैं सिंक को भी मैं अच्छे से रगड़ दिया था, मैंने साफ़ कर लिया था सिंक को। और अब इसको ऐसे मैं पानी मार रही हूँ, नहीं तो मैंने अभी बर्तन धोने से ये सारे बर्तनों के साबुन लगा के और पहले फिर मैंने सिंक को अच्छे से रगड़ के धो लिया था।
और उसके बाद में फिर मैंने बर्तन झकोर लिए। यहाँ पे बर्तन हो गए मेरे सारे धुल गए थे। और अब मैं यहाँ पे किचन में गया, पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, हम बर्तन धोते हैं तो यह सारा मैं साफ़ करती हूँ। जब भी धोती हूँ ना बहुत सारा हो जाता है, उसी टाइम फिर मैं यहाँ पे वाइपर से पूरा पानी नीचे गिरा देती हूँ और उसके बाद फिर इसको कपड़े से साफ़ कर लेती हूँ। तो इससे क्या है, जैसे हमारे टाइले वाइले में पानी के छींटे ना बिल्कुल नहीं दिखते, इसलिए फिर मैं कपड़े सूखा कपड़े से साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक हम सूखे कपड़े से साफ़ नहीं करते ना कोई भी चीज़ को, ना तो चमक दिखती है और ना ही साफ़ दिखती है, वो ऐसा लगता है पानी पानी से और धब्बे लगते हैं। तो मैं तो बिल्कुल, मेरा मन नहीं मानता जब तक मैं सूखे कपड़े से बिल्कुल यहाँ से साफ़ नहीं कर लेती पूरी किचन को। तो यहाँ से मेरा हो गया था पूरा ही, बस इतना सा बचा था, तो इसको भी मैं अच्छे से पोंछ देती हूँ, बिल्कुल मैं सुखा देती हूँ। और उसके बाद में फिर और मेरा एक काम और है, और वो है कपड़े फोल्ड करने का। तो कल जो मैंने कपड़े धोए थे वॉशिंग मशीन में, तो वो सारे पड़े है अभी, तो मैं उनको यहाँ पे फोल्ड कर लेती हूँ बेटी बेटी। तो यहाँ पे मैं करने लग गई थी कपड़े फोल्ड करने, और नव्या अपनी ड्राइंग करे। बस ये क्या ना, अभी 2-3 दिन से इतनी लगी हुई है ना ड्राइंग में, आता बिल्कुल नहीं है, लेकिन वो बस लेके बैठ जाती है। कलर जो है वो लेके बैठ जाती है, पेंसिल, और एक ड्राइंग बुक नहीं है, ड्राइंग के जो पेज होते हैं ना वही है, तो उनमें लगी रहती है। पहले उसमें बना लेगी जो भी इसको बनाना आता है ना, जैसे सर्कल वगैरह जो भी, वो सब कुछ बना लेगी, उसमें कलर भी कर देती है। और फिर क्या करती है, उसके सब को मतलब पूरे पेज को उसके टुकड़े टुकड़े कर देगी, मतलब पूरा फाड़ देती है उसको, ऐसा करती है। अभी लगी हुई है ना, अभी थोड़ी देर बाद देखना इसको, ये जो टेबल है ये सब को उलट पुलट कर देगी जब इसको लगेगा। अब जब इसको ऐसा लगता है ना कि अब नहीं करना मुझे कुछ भी, तो उस टाइम पे ना सब को मतलब रखने लग गई ना, इस बॉक्स में पेंसिल इरेजर सब रख देगी। फिर क्या करेगी, टेबल को उलट पुलट कर देगी, पेज जो है इसका उसको फाड़ने लग जाएगी, एक 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 टुकड़ा इधर एक टुकड़ा, मतलब पूरे घर में कचरा कर देती है। और जितने भी अभी ड्राइंग पेज थे ना, पता अभी अब तक इसने ना कोई बहुत सारे पेज ले लिए, और उसमें इस तरह से करके और बस उसको फाड़ के फेंक देती है। अब देखो आप, अभी कर दिया ना इसने, टेबल को इधर कर दी उलट पुलट के, और इधर पेस्ता भी उसने ले रखा है। अब बैठे बैठे इसको क्या करेगी, बस फाड़ देगी, ऐसा काम है मेरी नव्या का। तो फ्रेंड्स, नव्या तो मेरी ऐसे ही करती रहेगी। तो नव्या की बात हुई ख़त्म, और वीडियो भी यहीं एंड होता है।